इस वक्त मेरी मौजूदगी है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के लोहना गांव में। मेरे साथ इस वक्त आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं और ये प्रयागराज से चलकर आए हैं। आज एक बेटी के लिए आए हैं, एक 8 वर्षीय बेटी के लिए आए हैं जिसके साथ शोषण होता है, दुष्कर्म होता है उस बच्ची के साथ, उसके न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज इनसे ही बात करते हैं। जो बच्ची, जिस प्रकार से बच्ची के परिवार को सताया जा रहा है, जिस प्रकार से बच्ची के पिता को जेल के अंदर डाला जाता है, क्या ये सही हुआ है? आज मेरे साथ एक सहयोगी जो है वो भी पाल बिरादरी से आते हैं। आखिर समाज की बेटी पर क्या इनकी चर्चा है, समाज बेटे के लिए क्या आवाज उठाएंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव पाल है जी, और मैं मेरठ से चल के आज अपने यहाँ पीड़ित समाज के बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप कौशाम्बी धरती पर मौजूद हुए और इस बच्ची के लिए आवाज उठा रहे हैं। जमीनी स्तर से आप आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो इस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, इस बच्ची के पिता को सलाखों के पीछे डाला गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी परसों इस बात को लेकर चर्चा हुई थी जी, क्योंकि यहाँ मैं परिवार के बीच खड़ा हूँ, क्योंकि दुख का विषय है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने चर्चा करी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है जितने भी वहाँ डेलीगेशन जा रहे हैं वो सब ये तो कर रहे हैं कि जा रहे हैं और फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समाज को, मेरी उस बेटी को और मेरे पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को वहाँ जाके तो पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। और हम जब खड़े हो जाएंगे तो हमने आपको देखा है कि आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल जाता है। तो मैंने कहा मेरे गडरिया समाज के साथ आज बेटी के साथ में जो अत्याचार हुआ, और यहाँ पहला ऐसा मामला हुआ जो पीड़ित है उसी के परिवार को उल्टा जेल में डाल दिया गया, और जो दोषी है उसकी धाराएं हल्की करके उसे बाहर कर दिया गया। ये पहला ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आ रहा है, क्योंकि दोषी है तो जेल तो बहुत सारे गए हैं, पर एकदम कैसे निष्पक्ष जो काम कोर्टों का वो काम यहाँ के प्रशासन कर रहे हैं। वही दोषी को पहले दोषी करार कर रहे हैं, फिर उसे निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने परसों ही एक लेटर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ उनके अपने जो है सांसद वाली लेटर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों हमारे समाज के लिए, हमारी बेटी के लिए मांग के लिए वहाँ भेज दिया है, जिससे कि हमारी बेटी के दोबारा से जो अंग्रेजी में बयान लिए गए हैं वो बयानों को जो तोड़ मरोड़ के जो करा गया वो दोबारा से बयान लिए जाएं, और जो उस आत्महत्या जो उसने वहां जाके की है उसके उकसाने में जो हमारे समाज के लोगों पे, हमारे जो प्रधान जी उन पे, जो निर्दोष लोगों पे जो धाराएं लगाई गई हैं, उन पे उन्हें गलत फंसाया गया, उनके लिए भी जांच की मांग करी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीबीआई की जांच की मांग कर ली है, और मुझे ऐसा उम्मीद है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस बात की पीड़ा उठाई है उसमें जिस पीड़ित की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए आए उसको न्याय जरूर मिला है। लेकिन अभी तक लगभग 8 से 10 दिन इस मामले को हो गए। 8 से 10 दिन मामले में अभी तक प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन ने ना कोई न्याय दिया है, ना न्यायालय ने अभी तक कोई न्याय दिया है। अभी तक बच्ची के जो पिताजी हैं वो अभी अरेस्टिंग पर हैं, पुलिस कस्टडी में है, अभी तक वो वापस नहीं है। आखिर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बच्ची के परिवार में अभी इस टाइम जो है बड़ा डरा सा परिवार है। लेकिन इस बच्ची के परिवार के साथ क्या ऐसा होना चाहिए अत्याचार, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से बच्ची के पिताजी को जेल के अंदर डाला गया है, ये क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है जिस प्रकार से हुआ है? आज हजारों बेटियों के साथ शोषण हो रहा है प्रदेश में। ये रिकॉर्ड है कि हजारों बेटियों के साथ अपराध होता है, हजारों बेटियों के साथ शोषण किया जाता है। क्या ये सही हो रहा है? देखिए, ये तो मैं अपने समाज के लोगों से यही आज निवेदन और आह्वान करने आया हूँ। देखिए, ये वक्त होता है क्योंकि खुशियों में तो बहुत लोग शामिल हो जाते हैं, जो हमारे दुख में शामिल होता है हमारा सच्चा साथी वही होता है, चाहे ये यारी की बात हो या रिश्तेदारी की बात हो, यही है। आज हमने यहाँ सबका जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सबका चेहरा देख लिया हमने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जो अपना दल की यहाँ से विधायिका हो, जो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी देख लिया हमारे समाज ने चेहरा, और जो बहुजन समाज का भी देख लिया। और मुझे सबसे ज्यादा ये था कि समाजवादी पार्टी हमने जो इसके बाद स्टैंड लिया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने,
हमें ऐसा आशा उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि गडरिया समाज ने बहुत उन्हें मान सम्मान देने का काम किया है, वो हमारे समाज की आज बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। पर किसी ने भी जहाँ से जाने के बाद दही जमाने का मुंह में काम किया, किसी ने भी बेटी के साथ न्याय दिलाने के लिए सड़क पर जाने का काम नहीं किया। किसी ने दो शब्द भी कलम से नहीं लिखे, किसी ने जो किसी ने भी लिखे। अगर लिखे, इस देश के अंदर एक शख्स, एक ऐसे नेता है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी, जब हमने परसों अपनी बेटी के लिए उन्हें पीड़ा बताई, उससे पहले हमारे यहाँ डेलीगेशन आया 11 तारीख में आजाद समाज पार्टी का डेलीगेशन आया। उसके बाद में हमने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमें ऐसा लगता है इस गडरिया समाज की बेटी को, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमें आपकी इस दुख की घड़ी में हमें आपकी जरूरत है। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत ही अपने लेटर से, मैं लेटर सोशल मीडिया पे चल रहा है, माननीय आज इस देश लेटर पैड में क्या क्या लिखा गया है, क्या मांगे हुई है? नहीं, वो दूसरे वाला लेटर किसके पास है? व्हाइट वाला दीजिए। उसके अंदर सबसे पहले तो हमारी सीबीआई की मांग है, और एक 164 में जो इस बच्ची के बयान 164 के इंग्लिश में हुए हैं, उन्हें दोबारा से उसकी माता के सामने, उसकी माता के संरक्षण में खड़े होने के बाद में उसके बयान लिए जाएं। ये जो है इन चीजों को लेके, और जो ये दो निर्दोष लोग हैं, हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं और पीड़िता के जो पिता हैं, इनकी जो जांच होने के बाद में ये जो निर्दोष लोग जेल गए हैं, इन्हें जो है इन्हें जेल से बाहर निकालने का काम करें, और जो प्रधान जी है उन पर जो मुकदमा लिखा गया है इसे खत्म करने का काम करें, क्योंकि ये दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहोमा चेहरा मेरे समाज के लोग आज देख लेना। आज क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पच पा रहा कि इस गाँव के अंदर गडरिया समाज का प्रधान है, ये भी नहीं पच पा रहा, क्योंकि अगर यहाँ हमें पता है हमारा समाज का प्रधान है, तो कभी हमारे यहाँ बहन के बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान रखना। इसके अंदर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 मांगे रखी गई है। इस प्रकरण की माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने परसों ही हमारे लिए लेटर जारी कर दिया है। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय, पीड़ित को पर्याप्त सुरक्षा, चिकित्सा परामर्श व पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। पीड़ित के परिजनों को व ग्राम प्रधान के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे तत्काल रद्द किए जाएं। आरोपों पर पोस्को और की कठोर धाराओं में मुकदमा चलाया जाए, जो आरोपी है उसके ऊपर बीएनएस में, और दोषी अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट माननीय जांच कर उन्हें दंडित किया जाए। आज यदि इस मासूम बच्ची को और बहुजन समाज से इस न्याय नहीं मिलता, तो ये भारत के संविधान व परम में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की चेतना व सामाजिक न्याय के आत्म का कठोरता घात होगा। इस संबंध में निवेदन है कि इस अत्याचार को समाप्त कर इस मासूम को न्याय देने का काम करें। ये माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ये 13 तारीख का लेटर है, 13 तारीख में जारी कर दिया है। जिस दिन डेलीगेशन के लिए हमें आदेश किया उन्होंने, ये 13 तारीख को लेटर जारी भेज चुके हैं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पत्र भेजा गया है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस बच्ची के पिता को जो सलाखों को पीछे डाला गया है उसको रिहा करना चाहिए। जो पास्को जैसा एक्ट लगाया गया था, वो पास्को एक्ट फिर से दोबारा लगना चाहिए। सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। और ये यहीं तक नहीं शांत बैठेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी सत्र शुरू होने वाला है, ये अभी सदन में भी गूंजेगा। इस बेटी का न्याय के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सदन में भी गरजेंगे, और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा, जो दोषी लोग हैं वो जेल नहीं जाएंगे, तब तक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, ना आपने देखा होगा, सब लोग जानते होंगे भली बात कि जिस मामले में चंद्रशेखर आजाद जी अड़ गए, उस परिवार को न्याय मिला और दोषियों को जेल भेजने का काम करते हैं। तो ऐसी आशा उम्मीद है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से हमने निवेदन करा, वो हमारे पीड़ित परिवार के बीच में आएंगे, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन इस कौशाम्बी का इतिहास ही बदल जाएगा। ये मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद इस कौशाम्बी धरती पर कितने दिनों के बाद यहाँ पर आएंगे? मैं आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम लोग जा रहे हैं, जो डेलीगेशन आया है, डेलीगेशन में हमारे साथ जो है राजकमल पाल जी हैं बरेली से, हमारे प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हैं, और अनिल पाल जी हैं जौनपुर से आए हैं, जो जिला प्रभारी है भीम आर्मी के वहाँ के, और जो है हमारे दिनेश पाल जी हैं जो यहाँ लीगल सेल के यहाँ वो है हमारे मंडल प्रभारी प्रयागराज से। तो ये सब हम डेलीगेशन, हमारे मंडल के प्रभारी जो है अनिल गौतम जी हैं जो यहाँ के मंडल। तो ये सब लोग आज हम सब बैठ के इस पूरी घटनाक्रम की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने पीड़ित परिवार की फोन पे बात करा दी है, और पीड़ित परिवार ने उनसे आह्वान किया है कि आप हमारे बीच एक बार आ जाइए, हमें ऐसे आशा उम्मीद है कि हमें न्याय मिल जाएगा।
तो आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीज अवगत करा देंगे और जो भी उचित समय होगा, क्योंकि रोज उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। कल भी वो झांसी थे, रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगे रहते हैं। ये ऐसे उम्मीद है जिस दिन का भी हम लोग फैक्चुअल टाइम करेंगे, जल्दी में ही करेंगे, ऐसा नहीं लंबा टाइम करेंगे, बहुत जल्दी में ही जो भी शॉर्ट समय होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में, हम अपने समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लाने का काम करेंगे और हम अपनी बहन, अपनी इस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जो दोषी लोग आज जेल से बाहर आ गए उन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे।